ब्लैडर पेशाब थैली की समस्या वाले सभी लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्या आपको भी पेशाब जाने की जल्दी रहती है? बार बार आपको पेशाब जाना पड़ता है? जहाँ पेशाब आपका जो यूरिन है लीक होता है, जहाँ रात को आपको बार बार उठकर पेशाब जाना पड़ता है, जहाँ कहीं जाने से पहले आपको उससे पहले 2-3 बार पेशाब करना पड़ता है, तो आपको लीकी ब्लैडर की समस्या हो सकती है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें दोस्तों। इस समस्या को दूर करने के लिए इसका जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट छुपा है वो कारणों के अंदर छुपा है। तो कुछ कारण मैं आपको गिनाऊंगा, उनमें से एक कारण आपको मिलेगा, उसको पकड़कर आप ट्रीटमेंट कर लें, इस समस्या से आप परमानेंट निजात पा सकते हैं। क्योंकि ये समस्या आपकी इमोशनल लेवल को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि कहीं जाने से पहले एकदम तुरंत से आपको बाथरूम जाना पड़ता है, और कहीं फंक्शन पे जाना, कहीं काम पे जाना है, आपको बार बार बाथरूम की ही तरफ ध्यान रहता है। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है समस्या। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, आपकी रीढ़ की हड्डी की कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाना। हमारे भारतीय लोगों के अंदर क्या है, उनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर सही पोस्चर में बैठने, सही काम ना करने के तरीकों की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी की बंदर की खराब हो जाती है। जैसे कि अगर पेशाब की थैली को हमारे दो हिस्से रीढ़ की हड्डी के कंट्रोल करते हैं। रीढ़ की हड्डी में से हमारी से नसें निकलती हैं जो पेशाब की थैली तक नीचे आती हैं, जहां पे पेशाब की थैली पे एक मसल होता है जिसको डिट्रूजन मसल बोलते हैं, और स्फिंक्टर मसल होते हैं, जिससे क्या होता है, एक दरवाजे होते हैं, ये दरवाजा खुलता है और पेशाब आ जाता है। इन दरवाजों को खोलने का काम, कि पेशाब नीचे आ जाए, बाहर निकल जाए, वो नसों का काम होता है। दो पर्सन होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो दो बंदे हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर बैठे होते हैं। तो एक का जो बंदे का बैठने की जगह है वो T10 से लगभग L2 तक, दूसरे जो बंदे हैं वो हमारी बिल्कुल कमर के नीचे वाले हिस्से में, सैक्रम वाले हिस्से में बैठते हैं, S2 से S4 तक। अगर आपकी कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहता है, या आपके चेस्ट के बिल्कुल बैक साइड में कोई दर्द रहता है, तो आपको ब्लैडर लीकी की समस्या आ सकती है। तो आप अपनी कर्वेचर को सही करवा लीजिए, समस्या चला जाएगा। दूसरा कारण हो सकता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी। इसकी वजह से हमारा पूरा नर्व सिस्टम, ये जो दो बंदे होते हैं जिन्होंने पेशाब की थैली के ब्लैडर को नीचे जो दरवाजा उसको खोलना होता है, ये विटामिन बी के ऊपर बंदे चलते हैं, इनकी खुराक है। ये चलकर अपना करंट लेकर आते हैं यहां तक और इसको दरवाजे को खोल देते हैं। तो जब इनको विटामिन बी नहीं मिलेगा तो ये करंट आना इनका स्लो हो जाएगा, तो दरवाजा खुलकर बंद होना भूल जाएगा, जिससे क्या होगा, दरवाजा खुल तो गया है, इतना खुला है, बंद नहीं हुआ है पूरा, तो सारा दिन यूरिन बूंद बूंद करके पेशाब गिरता रहेगा। तो ये कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर जो रीढ़ की हड्डी से करंट ही नहीं पूरा बन पा रहा, क्योंकि ये दोनों बंदे दरवाजा खोलने के लिए करंट का यूज करते हैं, तो इनको पूरा करंट ही नहीं मिलेगा, तो ये स्लो स्लो आएंगे, स्लो स्लो इसको खोलेंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों को समस्या आती है कि बाथरूम उनको 2-4 मिनट बाद धीरे धीरे आने लगता है पेशाब उनको, फिर धीरे धीरे रुकता है, पेशाब करने के बाद भी बूंद बूंद करके निकलता रहता है। तो ये कारण हो सकता है। रीढ़ की हड्डी की जांच, विटामिन बी की जांच पहले जरूरी है। उसके बाद आ जाती है, अगर महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान ये दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ब्लैडर के ऊपर, ये ब्लैडर है, प्रेशर डलता है बच्चे का, उसकी वजह से ही आपको परेशानी आ सकती है। और भी बहुत सारे इसके कारण मिल सकते हैं, जैसे आपकी हार्ट की कोई मेडिसिन चल रही है, आपकी ब्लॉकेज की मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन भी एक कारण है। ये मेडिसिन पेशाब को ज्यादा लाती हैं, डायबिटीज की मेडिसिन होगी, स्टीरॉयड हो गए, तो ये मेडिसिन पेशाब को ज्यादा लाती हैं। पेन किलर हो गए, तो ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं तो आपको पेशाब बार बार जाना पड़ सकता है। पुरुषों के अंदर मेन कारण पाया जाता है प्रोस्टेट का बढ़ना। प्रोस्टेट की ग्रंथि आपकी और यूरिनरी ब्लैडर दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। अगर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ जाए तो ये ब्लैडर के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। ये गुब्बारे की तरह ही होता है ब्लैडर हमारा, जैसे गुब्बारा होता है, तो जैसे गुब्बारे के ऊपर दबाव हम डालेंगे वो फटना ही है। तो ऐसे जब पेशाब की थैली के ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि प्रोस्टेट का साइज मान लो इतना है, तो जब ये इतना हो जाए तो ये दोनों साथ में पड़े हैं, ब्लैडर भी साथ में पड़ा है, प्रोस्टेट भी साथ में पड़ा है, तो जब ये फूल गया तो इसको प्रेशर डालता है, जिससे आपको बार बार लगता है कि बाथरूम आने वाला है, बाथरूम आने वाला है, पर जब जाते हैं वो आता है नहीं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, विटामिन बी की जांच करवाएं, विटामिन डी की जांच करवाएं, और सही डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। क्योंकि ज्यादातर जो इंटरनेट पर हम जानकारी देखते हैं वो जानकारी होती है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट बेस्ड। लोग
किसी खास पर्सन को हायर करते हैं कि हम जो भी आर्टिकल, जो भी बीमारी के बारे में लिखते हैं, जब कोई गूगल पे सर्च करे तो सबसे पहले आ जाए हमारा आर्टिकल, चाहे उसके अंदर कुछ भी लिखा हो। इसको SEO बोलते हैं दोस्तों। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। जो मैंने आपको बताया है वो आप जांच करवाएं। कुछ ही दिनों के अंदर आपका बड़ा हुआ ये जो यूरिन बार बार आता है बंद हो जाएगा दोस्तों। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। इसके लिए बहुत सारी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल है, पर कारण का पता होना चाहिए दोस्तों। ये पता करवाकर आप अपना परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये आपने पता नहीं करवाया तो 2 एक्सरसाइज बताता हूं जो योगा ने पहले से बताई है। पहला तो है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति, ये दोनों योगा, और तीसरा है उठक बैठक, 5 से 10 उठक बैठक। क्योंकि अगर पेल्विक फ्लोर आपका वीक हो जाए तब भी आपको यूरिन बूंद बूंद करके आता रहता है। तो ये एक्सरसाइज आप तीनों आप करते रहेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। और विटामिन बी के लिए व्हीट ग्रास जूस आप पी लें तो आपको विटामिन बी की कमी होकर भी हो सकता है ये लीकी यूरिन की प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको ठीक हो सकती है। 4 घरेलू उपाय कर लेंगे, आपको जरूर फायदा मिलेगा दोस्तों। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारी डिटेल्स पर हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व खराब है, थायराइड, आपको डायबिटीज हो गया है, सभी को डिटेल पर मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों के अंदर एक कारण और मिलता है दोस्तों, वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बहुत सारे परेशानी इसलिए जूझ रहे हैं कि उनको पेशाब की थैली के अंदर पस सेल भर गए थे। तो पस सेल का आज तक वो इंग्लिश इलाज ले रहे हैं, जिससे पस सेल तो ठीक होते नहीं, पर ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, जो दरवाजे को खोलती और बंद करती हैं। तो इससे क्या होता है कि बार बार अगर आपको यूरिन की इन्फेक्शन हो रही है, यूटीआई हो रही है, तो दोस्तों आप कोशिश करें आयुर्वेदिक या होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसका परमानेंट लें। क्योंकि अगर आप इस इन्फेक्शन को लंबा समय जूझते रहते हैं तो आपके ब्लैडर के अंदर भी बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो ब्लैडर की इन्फेक्शन आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस बताती है कि आपके सारे शरीर में भी जा सकती है, आपके खून में भी इन्फेक्शन जा सकती है, हड्डियों में भी जा सकती है, लिवर में भी जा सकती है, बहुत सारी जगह पे और भी ये इन्फेक्शन चली जाती है दोस्तों। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और कोशिश करें जब आपको ये दिक्कत आती है एक बढ़िया डॉक्टर से कंसल्ट करके साथ ही साथ कारण का पता लगाकर परमानेंट सोल्यूशन कर दें। नहीं तो उम्र भर आप दवाइयां खाते रह जाएंगे, इमोशनली अपने आप को डैमेज कर लेंगे, कहीं भी आप जाने और आने में आप संकोच करेंगे क्योंकि आपको लगेगा वहां पे पता नहीं बाथरूम है या नहीं है। तो इन बातों का आप ध्यान में रखें। आप परमानेंट इस तकलीफ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सही कारण पता लगने से आपको रिजल्ट मेडिसिन का पहले ही दिन से देखने को मिलेगा। अगर सही कारण का पता लग गया, आपने उस कारण की दवा खा ली, 2 घंटे के अंदर आपको पता लगने लग जाएगा कि आपका ब्लैडर अभी ठीक है और आप अपने आप को पूरी तरह इमोशनली और फिजिकली ठीक कर सकते हैं। तो जरूर दोस्तों अपने कारण का पता कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, कंसल्ट कीजिए। और इस तकलीफ का इंग्लिश मेडिसिन का कोई मेडिसिन का इलाज नहीं आता है, तो आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा की तरफ ही जाए परमानेंट इस तकलीफ का सोल्यूशन चाहते हैं तो दोस्तों।